नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इनोवेटर्स अड्डा पर। बहुत ही बेसब्री से आप लोग वेट कर रहे थे कि नाइपर का जो अपकमिंग एग्जाम जो आने वाला, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो नाइपर 2021 का एग्जाम होने जा रहा है। और आज जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उसी दिन जो है नाइपर का फॉर्म आ चुका है। तो बहुत से बच्चों का सवाल था कि सर जो है बिल्कुल इस टॉपिक पे बहुत से जल्द से जल्द लेके आइए, ताकि पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी के साथ एक एक चीज़ जो नाइपर के बारे में, नाइपर के एग्ज़ाम क्यों इंपॉर्टेंट है, नाइपर है क्या एग्जैक्टली, और एग्ज़ाम क्या उसके हैं, क्या पैटर्न होने वाला, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, सिलेबस क्या है, जीपैट से नाइपर में एक्स्ट्रा क्या करने की ज़रूरत है ताकि हम लोग बहुत ही बेस्ट रैंक ला सकें, और नाइपर क्यों देना है हम लोगों को, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं नाइपर के बारे में। नाइपर क्या है एग्जैक्टली। अब आप ही बताओ कि नाइपर के बारे में या फिर जीपैट के बारे में बेस्ट कौन आपको जानकारी दे सकता है, जो वहां से पढ़ा हो, जिसने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो। तो मैं एक नाइपरियन खुद भी हूं, तो इस वजह से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, और साथ साथ मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, सारी चीज़ें हैं। और जो भी जितने भी एग्जाम मैंने अपने लाइफ में निकाले हैं, बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस और नाइपर के बिहाफ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं आपसे। सो पूरे लास्ट तक आपको वीडियो देखना है, तभी जाके कंप्लीट वीडियो आप देख पाओगे। जो भी 10-15 मिनट की वीडियो होगी, पूरे लास्ट तक आपको वीडियो को देखनी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाइपर के बारे में हम लोग समझते हैं। नाइपर का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नाइपर, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट इनसाइड द इंडिया फॉर द फार्मेसी। अगर आप फार्मेसी में सबसे बेस्ट डिग्री आपको चाहिए तो नाइपर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट। जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में एक बताया था कि वाई यू शुड गो फॉर द जीपैट या नाइपर एग्जाम, तो उसमें बताया था कि वाई यू शुड गो फॉर द जीपैट या नाइपर एग्जाम। उस वीडियो को आप देख सकते हो कि क्यों देना चाहिए आपको। तो उसमें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये नाइपर एग्जैक्टली है क्या। देखिए, नाइपर जो है किसके अंदर आता है, सबसे पहले यही जान लीजिए। तो नाइपर में जो स्कॉलरशिप आपको 12,400 महीने मिलने वाली है, वो कहां से आने वाली है, यहां से, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। मिनिस्ट्री, कोई भी सरकार होती है उसके नीचे एक मिनिस्ट्री होती है, उस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट होता है। तो कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। कोई फर्जी इंस्टीट्यूट नहीं है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है नाइपर। नाइपर एक्ट के थ्रू, पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ है, नाइपर एक्ट 1998 के थ्रू पास हुआ है। तो इसकी वैलिडिटी पूरी आप समझ सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का पूरा ये। ठीक है, इसके 7 ब्रांचेज अभी फिलहाल हैं। नाइपर मोहाली जो है मेन ब्रांच है, उससे एसोसिएटेड 6 ब्रांचेज और, तो टोटल पूरे इंडिया में 7 नाइपर हैं। नाइपर जैसे आपका मोहाली हो गया, नाइपर अहमदाबाद हो गया, नाइपर हैदराबाद हो गया, नाइपर गुवाहाटी हो गया, नाइपर कोलकाता हो गया, नाइपर हाजीपुर हो गया, नाइपर रायबरेली हो गया, जो कि अभी लखनऊ में है। ठीक है, तो ये सारे ब्रांचेज हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने समझ ली नाइपर के बारे में। अब नाइपर जो है ये एक इंस्टीट्यूट है, नाइपर इंस्टीट्यूट है, तो ये अपने कोर्सेज में एडमिशन के लिए एग्जाम कराता है। तो उस एग्जाम को क्या बोलते हैं, नाइपर जेईई, नाइपर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। समझ गए आप, नाइपर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जैसे आईआईटी जेईई होता है उसी तरीके से नाइपर जेईई। और किसके लिए होता है, मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। नाइपर हमको क्यों देना है, क्योंकि हम एडमिशन चाहते हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए और पीएचडी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, सो मास्टर्स में हमारे पास क्या ऑप्शन है, सब लोगों को पता है कि केवल एमएस फॉर्म की डिग्री, लेकिन नाइपर अभी अपडेट हो चुका है। मैं बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बोल रहा हूं, जो 2021 का ब्रोशर है उसको देख के सारी इंफॉर्मेशन। एमएस फॉर्म, ठीक है, एम फॉर्म में भी पहले एमएस फॉर्म की डिग्री देता था नाइपर, अब एम फार्मा की भी डिग्री दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा एमबीए इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर या फार्मा एमबीए जिसको आप कहते हो, ठीक है, फार्मा एमबीए भी करा रहा है। ठीक, उसके अलावा एमटेक इन फार्मा सेक्टर या फिर एमटेक फार्म या फिर प्लेन एमटेक भी करा रहा है। ठीक है, प्लेन एमटेक भी करा रहा है, एमटेक इन फार्म भी करा रहा है, एमबीए इन फार्मा भी करा रहा है, और एमएस फार्म और एम फार्मा। तो ये सारे मास्टर्स कोर्सेज हैं जो जिसके लिए आपको एडमिशन मिलने वाला है। उसके अलावा पीएचडी के लिए है। ठीक है, तो पीएचडी के लिए भी एंट्रेंस कराते हैं। ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब देखो, ये जितने भी मास्टर्स के प्रोग्राम हैं या पीएचडी के प्रोग्राम हैं, ये बेस्ड ऑन द रैंक इन द नाइपर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। नाइपर कभी भी अपना स्कोर कार्ड नहीं जारी करता, वो सीधे रैंक जाए, जब रिजल्ट आएगा तो आपका नाम और रैंक होगी। ठीक है, क्लोज सिस्टम थोड़ा सा है, नाम के सामने रैंक को जारी करते हैं पूरा, तो रैंक के हिसाब से आएगा। तो मास्टर्स में पीएचडी में रैंक के हिसाब से एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगी, आपकी काउंसलिंग आपको बुलाई जाएगी, वहां पर एडमिशन होगा। लेकिन ये जो फार्मा एमबीए है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है,
क्योंकि इसमें क्राइटेरिया इन्होंने रख दी हुई है 85% आपके रैंक होगी, 15% में ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो याद रखिए कि जिसकी रैंक बच्चे की अच्छी है, अगर उसका इंटरव्यू थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो उसको हो सकता है कि नाइपर मोहाली ना मिलके हैदराबाद में। आपको बता दूं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि 3 ऐसे नाइपर हैं जहां पे फार्मा एमबी अवेलेबल है। पहले नाइपर मोहाली था, फिर उसके बाद हैदराबाद में हुआ, अभी अहमदाबाद में भी हो गया है। ठीक है, हमारे टाइम पे नाइपर मोहाली और हैदराबाद में था, लेकिन अभी नाइपर अहमदाबाद में भी फार्मा एमबी आ चुका है जब मैं आपको वीडियो बता रहा हूं ये सारी चीजें। 85% क्राइटेरिया रैंक पे होगा, तो रैंक बहुत मायने रखती है। और 15% जीडी और पर्सनल इंटरव्यू में, किसके लिए? जब फार्मा एमबीए के लिए आप जाओगे। ये चीज याद रखिए कि जब नाइपर जेई का फॉर्म भरोगे, अभी 2000 रुपए का सेपरेट फॉर्म है एक, मैं जनरल कैटेगरी की बात लेके चल रहा हूं। तो फॉर्म में 2 चीजें हैं, या तो आप सेपरेट फॉर्म भरो, ध्यान दीजिएगा, या तो आप सेपरेट फॉर्म भरो या कंबाइंड भरो। कंबाइंड का मतलब अगर कोई बच्चा फार्मा एमबीए के लिए भी जाना चाहता है, कोई बच्चा खाली एमएस फॉर्म के लिए जाता है, तो वो अलग अलग कर सकते हैं। अगर आप खाली एमबीए के लिए नहीं जाना चाहते हो, खाली एमएस फॉर्म या एम फार्मा के लिए जाना चाहते हो, तो आप सेपरेटली फॉर्म भर सकते हो। तो वहाँ आपको 2000 रुपीज़ लगते हैं, जो अभी की करंट फीस है, सॉरी 3000 लगते हैं जो अभी करंट की फीस है। उसके अलावा अगर आप कंबाइंड देते हो तो 4000 ये लेते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे कंबाइंड ऑप्शन रखते हैं। ठीक है, अगर आप एमबीए के लिए इंटरेस्टेड हो तो यू शुड गो फॉर द कंबाइंड। याद रखिए फॉर्म भरते वक्त गलती नहीं करनी है। बोथ ऑप्शन, अगर आप एमबीए के लिए जाना चाहते हो तो बोथ ऑप्शन आपको भरना है, फीस भी उसकी पे करनी है, यहां गड़बड़ी नहीं करनी है। जो फॉर्म आया है, जो नाइपर 2021 का फॉर्म आया है, उसकी स्टार्टिंग है 9 अप्रैल, जबकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 9 अप्रैल को जो है स्टार्टिंग डेट आ चुकी है इसकी। क्लोजिंग कब होगी? 9 मई। डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 5 जून को आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। यहां भी याद रखिए कि ये जो एग्जाम था नाइपर का, पहले ऑफलाइन होता था। तो नाइपर की एक पेन होती थी, उस पर ब्रांडिंग होती थी, नाइपर लिखा रहता था। नाइपर की ही पेन से नाइपर एग्जाम लेता था। सोचो, जो स्याही होती थी उसी से ऑप्टिकल मार्क रीडर्स होता था। लेकिन अभी ऑनलाइन हो गया, तो आपका एग्जाम क्या होने वाला? ऑनलाइन। सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है नाइपर का। अंडरस्टैंड? तो सारी चीजें हमने यहां समझ लिया कि फॉर्म क्या है, इसकी डेट्स क्या है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा एक दोस्त रहा है, मेरा बैचमेट रहा है, जिसकी रैंक अच्छी आई, लेकिन नाइपर में जब काउंसलिंग हो रही थी मोहाली में उस समय, तो सर्टिफिकेट बंदे के गड़बड़ हो गया, और उस गड़बड़ की वजह से, ओबीसी कैटेगरी थी, ओबीसी कैटेगरी की वजह से सर्टिफिकेट नहीं था, और था भी तो पुराना था वो सर्टिफिकेट, बट उन्हें अपडेट चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं माना और उसको जनरल में कर दिया। और जैसे जनरल में नोट करेगा तो आपको वो स्ट्रीम नहीं मिलेगी, आपको वो कोर्स नहीं मिलेगा, आप परेशान हो जाओगे। तो यहां याद रखिए कि सर्टिफिकेट, अगर आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट शुड बी अपडेटेड विद इन 6 मंथ या विद इन 1 ईयर का होना चाहिए। 1 साल से ज्यादा का सर्टिफिकेट नहीं वो अलाउ करते, अदरवाइज यू विल बी ट्रीटेड इन जनरल कैटेगरी। इस बात को ध्यान रखिए, मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत परेशान हुआ था मेरा दोस्त, और उसका करियर जो है खराब हो जाता आपका। आपकी रैंक अच्छी आके भी आप गड़बड़ा जाता मामला सारा। तो यहाँ पे रखना है। अब हम लोग समझते हैं कि मास्टर्स के लिए क्यों सारी चीजें होती है, सब हमने समझ लिया। अब एग्जाम का पैटर्न हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। 200 मार्क्स का होता है, 200 क्वेश्चन होते, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। अंडरस्टैंड? 2 आवर का, 2 आवर मतलब 120 मिनट, 120 मिनट एंड 200 क्वेश्चन इज देयर। आप समझ पा रहे हो? एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, यानी कि 20-20 बिल्कुल खेलना है आपको यहां पे। समझ गए? और मैं आपको लगे हाथ यही बता दूं कि जीपैट और नाइपर में यही फर्क होता है कि जीपैट जो होता है कॉन्सेप्ट का आपका टेस्ट लेता है, उसमें टाइम बहुत प्रॉपर्ली होता है। 125 क्वेश्चन होता है, 3 घंटे का होता है। तो बड़े क्वेश्चन लेंदी आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन नाइपर में क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा कम हो जाते हैं, 20-20 मीन्स फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा नाइपर में करना है। नाइपर के एग्जाम के लिए, अभी आपने जो जीपैट के एग्जाम के लिए तैयारी की है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सीधे उसी प्रिपरेशन को यूज करना है, और जो फैक्ट है उन पे ज्यादा फोकस करना है। कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है, थोड़ा सा रिवाइज करना है, बट यू हैव टू फोकस ऑन फैक्ट। ठीक है? और फटाफट। और जब 120 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में 200 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो जाहिर सी बात आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन बैंक लेके टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागो। अगेन आई एम सेइंग, 200 क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक एक लेना है सारे सब्जेक्ट का, उसको प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आप बहुत कम समय में इसको कर लो। ठीक है? बाद में आपकी इच्छा होगी तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बैंक मैं आपको रिकमेंड हमेशा करूंगा। ठीक है?
एग्जाम पैटर्न हमने समझ लिया कि ये होता है, निगेटिव मार्किंग है इसमें 1/4, यानी कि अगर 1 मार्क आपको मिल रहा है सॉल्व करने का या सही होने का, तो 0.25 मार्क्स आपका डिडक्शन होगा, 1/4 है। और ऑनलाइन याद रखिए, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन होने वाला है। तो पहले ऑफलाइन जब होता था ना, तो इस 2 घंटे में भरने में 20-25 मिनट लग जाते थे, लेकिन आप लकी हो कि यहाँ पे आपको टाइम मिल रहा है ऑनलाइन, केवल कर्सर से क्लिक करना है, सो यू आर गोइंग टू सेव योर टाइम। ठीक है, रिजल्ट मैंने बताया कि केवल नेम और रैंक दिखाते, ज्यादा कुछ नहीं दिखाते, बहुत क्लोज सिस्टम होता है। अब जरा हम लोग समझते हैं कि अब इसमें स्टेप्स क्या है। फीस पेमेंट आपको सबसे पहले करनी है, नाइपर सबसे पहले आपसे फीस पेमेंट करवाता है, उसके बाद फॉर्म खुलेगा, फिर आप भरो उसको, सबमिट कर दो। दिस इज द सिंपल स्टेप। अब एलिजिबिलिटी क्या है, देखो एलिजिबिलिटी इनकी वेरी करती है, क्योंकि यहाँ पे एमएस फॉर्म भी है, एम फॉर्म भी है, फार्मा एमबीए भी है, एमटेक इन फार्मा भी है, तो डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट एलिजिबिलिटी है। लेकिन जनरली अगर ओवरव्यू देखोगे तो आप बी फार्मा वाला बंदा एलिजिबल है ही, एमएससी वाला बंदा, बैचलर इन वेटरनरी साइंस वाला बंदा, एमबीबीएस, ठीक है। और स्कोर कार्ड कौन कौन सा चलता है, जीपैट, पहले खाली जीपैट होता था हमारे टाइम पे, बट अभी गेट नेट तीनों एलिजिबल है। अगर आपने जीपैट क्वालिफाई किया हो, इफ यू हैव क्वालिफाइड नेट एग्जाम, इफ यू हैव क्वालिफाइड गेट एग्जाम, देन आल्सो यू आर एलिजिबल फॉर द नाइपर जेईई एग्जाम, अंडरस्टैंड। फाइनल ईयर का स्टूडेंट जो है वो भी एलिजिबल है यहाँ पे, याद रखिए कि फाइनल ईयर स्टूडेंट इज ऑल्सो एलिजिबल, लेकिन शर्त क्या है कि आपका जब जैसे ही रिजल्ट आएगा तो एक ईमेल आईडी उन्होंने दी है, उस ईमेल आईडी पे आपको ईमेल कर देना, आपको रिजल्ट, अपना रिजल्ट जैसे ही आएगा फाइनल ईयर का, इस ईमेल आईडी पे इनको ईमेल कर देना है। कब, बिफोर काउंसलिंग। काउंसलिंग से पहले अगर रिजल्ट नहीं आया तो थोड़ा सा मामला लटक सकता है, जो कि इन्होंने दिया हुआ है, उस पर देखते हैं क्या करने वाले हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है इसका। देखिए सिलेबस, चाहे जब बी फार्मा क्राइटेरिया दी हुई है, जब ये सारी क्राइटेरिया दी हुई है, अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया है, तो जाहिर सी बात है कि जो बी फार्मा का सिलेबस वो तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा सिलेबस डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, वो क्या डिफरेंट होता है, वो हम लोग जरा समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं इस सबको हटा देता हूं, ये सब चीजें, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना, ठीक है, ताकि सारे बच्चों को जो है हेल्प मिल सके। शायद बहुत ही कम मेरे ख्याल से यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल होंगे जिसपे बहुत ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करेंगे, गूगल से निकालेंगे, दे देंगे। अब जो बंदा नाइपर से पढ़ा हुआ है, उसने एक्सपीरियंस किया हुआ है, काउंसलिंग में भी चीजें किया हो, तो दैट कैन गाइड यू बेटर। तो सिलेबस हम लोग देखते हैं, तो सिलेबस में जीपैट वाला जो सिलेबस है वो तो आएगा ही। अब देखो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इतना बड़ा सिलेबस आप पढ़ नहीं पाओगे, तो मैंने क्या किया है, अपने ही इसमें चैनल पे प्लेलिस्ट में हाउ टू क्रैक जीपैट विद इन 3 मंथ्स वाली वीडियो में सिलेबस मैंने डिस्कस किया हुआ है। डीआई, फार्मासिस्ट, बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे डाला हुआ मैंने, तो वो वीडियो आपको देख लेनी, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना सिलेबस हम जीपैट में पढ़ के जाएं कि जीपैट में बहुत बेहतरीन रैंक आ जाए। ठीक है, और 100% आएगी, बहुत से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बहुत जल्द हम लोग इंटरेक्शन करेंगे। जीपैट का तो रहेगा सिलेबस, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या, ज्यादातर एक्स्ट्रा नहीं होता, लेकिन कुछ चीज जब आप दोगे वहां पे तो आपको पता लगेगा। जैसे क्या, केमिस्ट्री पे फोकस इनका बहुत रहता है नाइपर वालों का। पहला चीज क्या कहते हैं कि ये फैक्ट पे, जीपैट वाले कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं कि एक ऑर्डर दे देंगे एसिडिटी का, बेसिडिटी का ऑर्डर आप लगाओ, लेकिन यहां पे क्या है कि फैक्ट बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो फैक्ट और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। टाइम मैनेजमेंट का खेल बहुत बड़ा है, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस कहां से होगा, क्वेश्चन बैंक से लगाओगे। ठीक है, केमिस्ट्री पे थोड़ा सा हमको अच्छी पढ़नी है। केमिस्ट्री में क्या अच्छे से पढ़नी है, आइसोमेरिज्म जितनी भी है ना, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। उसके अलावा नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन सारी बहुत ही अच्छे से पढ़ लेनी है आपको, उसके कैटालिस्ट, उसके रिएजेंट, उसके अलावा आइसोमेरिज्म भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़ना है। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है, आरएस इफेक्ट पढ़ना है, ईजेड इफेक्ट, ये सब पढ़ना है। एसिडिटी, बेसिसिटी का ऑर्डर, सब केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़नी है नाइपर के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़नी है, एक चीज। दूसरी चीज, जब क्वेश्चन आप देखोगे तो सीएसआईआर के बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीएसआईआर की ये लेबोरेटरी कहाँ है। क्यों ऐसा पूछा जाता है, क्योंकि ज्यादातर ये इंस्टीट्यूट है ना नाइपर वाले, ये सीएसआईआर के लेबोरेटरी से कोलैबोरेटेड है। नाइपर में पढ़ने का फायदा, ये तो बेस्ट इंस्टीट्यूट है ही। उसके अलावा जितने भी नाइपर, जैसे मान लो नाइपर हैदराबाद, वहाँ की जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी लैब है सीएसआईआर के, वहाँ से, जैसे रायबरेली वाला जब था, अभी लखनऊ में फिलहाल चल रहा है, तो वो सीडीआरआई से कोलैबोरेटेड था। तो सीडीआरआई में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, तो नाइपर की फैसिलिटी आपको मिल रही, प्लस सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट का आपको एक्सपोजर मिल रहा है, तो कितना बेहतरीन है सारी चीज़ें। ठीक है,
तो इसीलिए CSIR के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। CSIR की ये लेबोरेटरी कहाँ है, ये सेंटर कहाँ पे है, तो CSIR के लेबोरेटरी की लिस्ट आपको बना लेना है। और थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर के भी 2-4-6 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो थोड़े बहुत 2-4-6 क्वेश्चन, हालांकि सिलेबस में बहुत ज़्यादा इन्होंने डिफाइन नहीं कर रखा है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाते हैं। केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी नेमिंग रिएक्शन, आइसोमेरिज्म और इंडक्टिव इफेक्ट, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दिया, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि नाइपर के बारे में क्या है, नाइपर एग्जैक्टली है क्या, कैसे इसका सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें, रिजल्ट और ये डिस्कशन सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से बताया। अगर कोई फर्स्ट ईयर में बच्चा पढ़ रहा है तो वो भी नाइपर के बारे में पूरा जानता रहे, जो फाइनल ईयर का है वो भी जानता रहे, मास्टर्स में अगर है तो वो भी जानता रहे। सो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर आप PhD के लिए जा रहे हो तो मास्टर्स उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगते हैं, इसमें अंडरस्टूड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। जीपीटी स्कोर कार्ड कुछ लोग बच्चे कहते हैं कि सर वैलिड कैसा नहीं है, ज़्यादा पुराना स्कोर कार्ड ये नहीं लेते हैं। अपडेटेड स्कोर कार्ड आपके पास अगर होगा 3 साल से कम का तो ज़्यादा सही है, ठीक है। वैसे 1 साल का ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि अगर विदिन 1 ईयर है। देखिए क्राइटेरिया जो नाइपर का होता है ना, बेसिकली आप इस चीज़ को समझिए, नाइपर केवल जीपैड क्वालिफाइड मांगता है। जीपैड में कितनी रैंक आई है इट डजेंट मैटर, आप जीपैड क्वालिफाई हो तभी नाइपर के लिए दे पाओगे। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आपका जीपैड क्वालिफाइड नहीं है यू कैन नॉट गिव द एग्जाम ऑफ नाइपर, अंडरस्टैंड। लेकिन शर्त क्या है कि बस क्वालिफाई हो, कोई दिक्कत नहीं, रैंक डजेंट मैटर ऑफ द जीपैड फॉर द नाइपर। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। अच्छे से पूरी वीडियो आप देखा करिए, स्क्रीनशॉट लेके देखोगे आप नहीं समझ पाओगे। मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ें वीडियो में बताता हूँ। आप इतने बड़े लाइफ का एग्जाम देने जा रहे हो, आपके करियर का मामला है, तो क्या आप 10-15 मिनट वीडियो पे नहीं दे सकते? आपके पूरी वीडियो क्या इत्मीनान से नहीं देख सकते? आपके करियर का मामला है। अगर आप 15 मिनट पेशेंस से वीडियो नहीं देख सकते तो लाइफ में कितना सीरियस है आप देखिए किस चीज़ कर रहे हैं। पेशेंस बहुत ज़रूरी है एग्जाम में, ठीक है। अगर आप 15 मिनट की वीडियो नहीं देख पा रहे हो करेक्टली, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो एग्जाम देना है तो थोड़ा सा आपके करियर का मसला है, तो अच्छे से चीज़ें समझिए। आधा अधूरा ज्ञान लेके जाएंगे तो बहुत खतरे वाली बात होती है, ठीक है। इसी वादे के साथ कि आप मेहनत से तैयारी करेंगे। अब ये मेरी जो है गाइडेंस की वीडियो मैं थोड़ी सी कम करूंगा। अब मैं ज़्यादा क्या करने वाला हूँ, आपके सिलेबस की वीडियो फटाफट लाने वाला। तो बहुत इसके बाद अब जो है आपके सिलेबस की वीडियो बहुत सारी डली हुई सब सब्जेक्ट उसको पढ़ डालिए। बाकी जो बचा हुआ टॉपिक धीरे धीरे वीडियो आती रहेगी। तो हम लोग इसी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। नमस्कार।